अल्लाह ताला के नाम से आज स्टार्ट करते हैं पेपर 2 फैमिली का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज। ठीक है जी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज। समझिएगा यार, समझने वाली चीज़ है, थोड़ी सी डिटेल में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, देखिए जब जब हम सोशल की बात करेंगे दैट इज ऑल अबाउट सोसाइटी। कंस्ट्रक्शन का मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, और सोशल कंस्ट्रक्शन के आगे कोई भी वर्ड लग जाए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा सोशल कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, बस उसके कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना है। सही है, पहले हमारी पहली अजम्पशन होती है नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग। पहली अजम्पशन है नथिंग इज फिक्स्ड और कोई भी चीज फिक्स्ड और अनचेंजिंग नहीं होती है। दूसरी चीज, चेंज is the constant phenomena. Change is the constant phenomena. Change is the constant phenomena. यानी कि दुनिया में चेंज वो वाहिद चीज़ है जो मुस्तकिल सेम रहेगी। चेंज वो वाहिद चीज़ है जो सेम रहेगी। इसका मतलब चेंज कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जब हम बात करते हैं चेंज इज द कांस्टेंट फिनोमेना, तो दुनिया में चेंज कितनी तरह का होता है और कैसे होता है, जरा से उसको स्टडी करते हैं। चेंज दो तरीके का होता है। पहला चेंज होता है हिस्टोरिकल। क्या होता है बॉस? हिस्टोरिकल, यानी कि टाइम टू टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ चीजें कंसिस्टेंटली चेंज होती रहेंगी। नहीं समझ आ रहा? ओके, अब इसके अलावा जिस चीज़ को अगर मैं और डिफाइन करूं तो क्या आएगा? प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। प्री मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, जब मैंने कहा प्री मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, यानी कि टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही, अब समझो यहां पर समझना, यानी कि द आइडियाज रिलेटेड टू एज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग over the period of time. It means in pre-modern society we are having different ideas, in modern societies we are having different ideas, in post-modern society we are having different ideas. Am I right? समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा, अब चेंज का जो दूसरा एलिमेंट है वो है क्रॉस कल्चरल, मीन्स सोसाइटी टू सोसाइटी। समझते मेरी बात? सही है। इट मीन्स कि इन वन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ एज इज डिफरेंट, इन अनदर सोसाइटी द मीनिंग ऑफ एज इज टोटली डिफरेंट। समझ में आती है बात? ठीक है, अब देखो, अब मैं इस चीज़ को स्टेटमेंट में लिखूंगा ताकि तुम्हें सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज को बेहतर तौर पे समझने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं आइडियाज रिलेटेड टू एज सेट्स, और एक एक्चुअल वर्ड होता है एज का, एज कोहर्ट्स कहते हैं हम उसको। सही है कि एज के डिफरेंट डिफरेंट कोहर्ट्स हैं। ठीक है, आइडियाज रिलेटेड टू एज कोहर्ट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर द पीरियड of time and society to society। यानी कि जो आइडियाज रिलेटेड टू एज हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं एज ग्रुप्स की बात करूं डिफरेंटली तो हमें क्या समझ में आता है? हमारे पास डिफरेंट एज सेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं पहला है चाइल्डहुड, दूसरा है
यंग और यूथ जिसको हम कहते हैं। नंबर 3 एडल्टहुड। नंबर 4 एल्डरली। सही है, ठीक है। अब ये चलें जी, अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। देखिए अब क्या है, हम ये बात कहेंगे, अब अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और डेवलप करूं, सही है, तो क्या बात समझ में आती है हमें, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब हमें जो बात समझ में आती है वो क्या बात, अगर हम इस चीज़ को और अब डेवलप करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज के बाद, मैं कहता हूँ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि एज तो है ही है सोशली कंस्ट्रक्टेड, लेकिन चाइल्डहुड भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइल्डहुड के आइडियाज चेंज होते गए। ओवर द पीरियड ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम क्रॉस कल्चर, इफ यू टॉक अबाउट इन डिफरेंट सोसाइटीज, द आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर टोटली डिफरेंट। समझ रहे हो मेरी, मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब अगर हम प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो दे वर कंसिडर्ड एज, इनको हम नॉन एडल्ट्स कंसिडर किया करते थे, बिकॉज अच्छा इसके अलावा ये इनकी जो एजुकेशन थी, फैमिलीज व इस दौर के अंदर फैमिलीज व मल्टी फंक्शनल, there is no existence of basic health care, basic health care units, basic health care units and education institutions, particularly for children। यानी कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर कोई बेसिक हेल्थ यूनिट का होना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का होना, ये पॉसिबल था। इनफॉर्मल एजुकेशन पे सारा सीन चल रहा था, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस दौर की बात करूं तो आपको क्या नज़र आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन नज़र आती है, ठीक है। अब इनफॉर्मल एजुकेशन क्यों हो रही थी, बिकॉज इस दौर के अंदर दरअसल जो पूरा सिस्टम था वो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी थी पूरी। ऐसा ही बात है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन डिटेल है, ठीक है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, दुनिया में तरक्की हुई, चीज़ें तब्दील हुई, और हम क्या देखते हैं, दुनिया में मॉडर्निटी का एरा आता है, सही है, मॉडर्न सोसाइटीज। अच्छा, इस दौर में कहते हैं कि चर्च ने फर्स्ट टाइम कहा था, चर्च ने चाइल्ड को कंसिडर किया फ्रेजाइल क्रिएचर ऑफ गॉड, यानी कि खुदा की एक बहुत ही नाजुक सी तख्लीक के तौर पे चर्च ने इसको रिकग्नाइज किया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो थ्योरिस्ट हैं उसमें एरीज का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरीज ने इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले किया है चाइल्डहुड को डिफाइन करने के हवाले से, सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या सीन होता है
यानी कि एक तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड अकर्ड इन मॉडर्न सोसाइटीज़, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। अब इसकी वजह क्या थी, अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ और रीजनिंग भी बताता हूँ, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड की सिग्निफिकेंस डेवलप हुई है, एम आई राइट। जब चाइल्डहुड की सिग्निफिकेंस डेवलप होती है इस दुनिया के अंदर, इसकी बहुत बड़ी वजह क्या थी, कंजम्पशन मार्केट। आपकी इंडस्ट्रीज लग रही थी, वो जो इंडस्ट्रीज गुड्स बना रही थी, चीज़ें बना रही थी, उनको बेचने के लिए भी तो कोई मार्केट चाहिए थी, ठीक है। अगर आप बच्चों की चीज़ें बना, बच्चे एक बहुत बड़ी मार्केट थे, समझ में आई बात। यानी कि कंजम्पशन ऑफ किड्स जो है, फैमिलीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिस चीज़ को आपका जर्ड्स की जो है प्राइवेटाइज फैमिली के नाम से कहता है कि, और जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स के बारे में कहा जाता है कि भाई उस दौर के अंदर जब मॉडर्निटी की जब इंडस्ट्रीज लग रही थी, तो उनको पता चला कि भाई हम बच्चों को भी चीज़ें बेच सकते हैं और बच्चों की स्पेशलाइज मार्केट बना भी सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन टेल है, समझ में आती है बात? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो हम आते हैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में। अच्छा, इसके अंदर आप इस दौर के अंदर अगर आप मॉडर्निटी की बात कर सकते हैं, तो इस दौर के अंदर जब सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड हो रही है तो ऑटोमेटिकली राइट्स भी मिल रहे होंगे इन बच्चों को, और राइट्स भी मिल रहे होंगे, और क्या मिल रहे होंगे, लॉज ये अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इस दौर के अंदर आप इवैल्यूएशन दे सकते हैं। यार तुमने नाम बताया था उस बंदे का, क्या नाम था उसका? हाँ, जॉर्ज स्टीनी। जॉर्ज स्टाइनी का जो केस था वो क्या था, इसी दौर के अंदर जब ब्लैक्स और वाइट्स की मूवमेंट चली थी, तो एक बच्चे को सजाए मौत दी गई थी, सही है। और उसको सजाए मौत कैसे दी गई थी, तो उसके सर के ऊपर वो जो मेटल प्लेट्स लगा के कि उसकी गलती इलेक्ट्रिक से दे दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि उसने कोई वाइट की जगह के ऊपर बैठा था, बस उसका कसूर ये था, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या होता है, अच्छा पहली चीज़ तो ये, किड्स आर द कंज्यूमर मार्केट। किड्स की कंज्यूमर मार्केट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, सही है। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा more rights and special status, आप bच्चों को एक स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं रोल ऑफ यूनिसेफ एंड यूएनडीपी, सही है। particularly in the underdeveloped countries like Africa, सही है, where the poverty level the families are facing the high poverty line, सही है, जब उनको बहुत ज़्यादा poverty line face करने को पड़ रही है, that's why they are doing it. Any confusion चले? अच्छा, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये हो गया, कंज्यूमर मार्केट हो गया, मोर राइट्स एंड स्पेशल स्टेटस दे दिया, रोल ऑफ यूनिसेफ हो गया एंड यूएनडीपी डेवलप हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब देखो इस दौर में एक और मसला है, हमने कहा ना इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ दिस इज मोर अबाउट इंडिविजुअलिज्म, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो एक और मसला है कि भाई दुनिया के अंदर इस दौर में चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। बच्चे बहुत सारे कारनामे ऐसे अंजाम दे रहे हैं जो जिससे उनका बचपना ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, एक्सपोजर to violence, sex, nudity through games, digital media and films। यानी कि इस चीज़ों से क्या हो रहा है, उनका जो चाइल्डहुड है वो ख़त्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, सही है। अब इसके अलावा और जो हम कह सकते हैं ड्रग्स एंड वायलेंस, जिसके अलावा
रोड एक्सीडेंट्स, यानी कि माइनर्स भी इस चीज़ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इन डेवलप कंट्रीज। एम आई राइट? वंस ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्डहुड है वो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मॉडर्निटी की बात करें ना, तो इसके अंदर इस दौर में हमें एक और चीज़ नज़र आती है, वो है डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल्स। यानी कि इस दौर के अंदर स्टीरियोटाइप्स क्योंकि बढ़ रही थी, तो उस दौर में जेंडर रोल्स भी डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। अच्छा, अब मैं अब मैं आता हूँ इसी हवाले से, पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से एक और चीज़ डेवलप करता हूँ, वो क्या है, लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल्स। लाइक व्हाट? एक तरफ हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सही है, लाइक यूएसए, यूके, सही है, दे आर हैविंग द इमरजेंसी सपोर्ट, ठीक है। अब इमरजेंसी सपोर्ट भी होती है और उसकी बच्चों को अवेयरनेस भी दी जाती है। एम आई राइट? सही है, लाइक 911 जो है, ठीक है। इसके अलावा डेवलप कंट्रीज में एक और चीज़ होती है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स, सही है, दे आर हैविंग एप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन। एम आई राइट? एक तरफ हमारे पास ये कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी हमारे पास डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सही है। अब क्या होता है, जिसके अंदर पावर्टी इश्यूज हैं, यहां पर एजुकेशन के इश्यूज हैं, नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ laws related to kids. Any confusion till here? Any problem till here? समझ में आती है बात? ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल हो गए। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एल्डरली के हवाले से भी एक्सप्लेन करता चलता हूँ यहाँ पे, कि जिस तरह से हमारा चाइल्डहुड सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, सही है, वैसे ही हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्डरली भी होता है, ठीक है। यानी कि आइडियाज रिलेटेड टू एल्डरली इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर द सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इन प्री मॉडर्न टाइम्स की, elderly individuals were the tribal leaders. They were the tribal leaders, am I right? They were the tribal leaders, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्निटी की, तो उस दौर में इंडस्ट्रीज लग रही थी। क्या इंडस्ट्रीज एल्डरली को इतनी इंपॉर्टेंस देंगी या नहीं देंगी? देंगी इंडस्ट्रीज, आर यू श्योर? क्या वो लोग मेहनत मजदूरी का काम कर सकते हैं? नहीं देंगे, सही है। डिक्लाइन ऑफ एल्डरली वर्कफोर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, एम आई राइट? उनकी इंपॉर्टेंस में तमाम चीज़ें। फिर इसके बाद जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में आते हैं, तो हमें क्या आता है, हमें क्या पता चलता है? न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली नजर आते हैं, न्यू रोल्स ऑफ
एल्डरली, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, देयर इज नो रिटायरमेंट एज इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में कुछ हिस्सों के अंदर रिटायरमेंट एज खत्म कर दी गई है, सही है, बिकॉज आपकी मर्जी आप जब रिटायरमेंट लो। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हो, सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि न्यू रोल्स ऑफ एल्डरली क्या है, चाइल्ड केयर के बच्चों की जो चाइल्ड केयर है, ठीक है, बिकॉज द बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग आउटसाइड द होम, ठीक है, चाइल्ड केयर पे ध्यान दे रहे हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा इनको जो है इनकी अपने रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, सही है, यानी कि पूरी दुनिया से डेवलप। अच्छा, फिर वही वाली बात अगर मैं बात करूं वही क्रॉस कल्चरली, अगर मैं चलो एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है, क्रॉस कल्चरली अगर मैं वही बात करूँ वही वाले इश्यूज हैं। In developed countries, the elderly individuals are planning their retirement and this and that. While if you talk about the underdeveloped countries, they are facing such strict requirement because there is no state support, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ होती है, चाइल्डहुड और एल्डरली के अंदर दोनों में अगर वेलफेयर स्टेट है तो वो चाइल्डहुड और एल्डरली दोनों को सपोर्ट करेगा, है राइट। अगर वेलफेयर स्टेट नहीं है तो वो चाइल्ड और एल्डरली को सपोर्ट नहीं करेगा, सही है। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। वेलफेयर स्टेट कहता है कि हमारा मकसद नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम जो है अपने जो हम सरप्लस कमाएंगे वो अपने लोगों के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके देखो एक्चुअली हम चाइल्ड और एल्डरली को क्यों डिस्कस करें, रीज़न ये है सारा का सारा जो मेजर रीज़न है इस पूरी कहानी का वो ये है कि देखो ये जो दो सोशल ग्रुप्स होते हैं ना आपके, सही है, ये आपके डिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो होते हैं वो यूथ और एल्डरली जो होता है वो तो आपका इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कैन अर्न द मनी, ठीक है। दे नीड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेट सपोर्ट चाहिए इनको फैमिली सपोर्ट चाहिए, इनको सोशल सपोर्ट चाहिए। सोसाइटी के सारे ग्रुप्स को चाहिए कि वो इनको अपलिफ्ट करें। अगर वो इनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, सही है, तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगे। मॉडर्निटी में यही हुआ था कि इनकी उसको इस तरह से हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्निटी के अंदर एल्डरली को राइट ज़्यादा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। लेकिन चाइल्डहुड को जब इतने ज़्यादा राइट्स मिल गए पोस्ट मॉडर्निटी में कि वो चाइल्डहुड ही डिसअपेयर होने लगा। बच्चे छोटे से बच्चे बड़े हो गए फ़ौरन, 13 साल का बच्चा बड़ा बातें कर रहा है, ठीक है। एक्सपोजर बढ़ गया उनका, ठीक है। आइडिया, अच्छा इनको हम एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दीज आर द इंडिविजुअल्स जो डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये चाइल्डहुड, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत एडवांस जनरेशन है हमारी, ठीक है। जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो पैदा हुई है, जो डिजिटल एरा के अंदर पैदा हुई है, ये बचपन के अंदर ही ये आईपैड से साथ पैदा हुए थे, ठीक है। अब ये मत कहना डाउनलोड हुए थे, सही है, ये आईपैड के साथ पैदा हुए थे, बच्चे खेल रहे हैं। अब तुम सोचो उस बच्चे का एक्सपोजर क्या होगा जो छोटा सा जिन्ना है जिसको अम्मी बहलाने के लिए आईपैड पकड़ा देती है, सही है। पहले ज़माने बच्चों को टॉयज़ दिया करते थे, अब वो आईपैड से खेलते हैं, वो उसी दुनिया में मौजूद है। तो उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी उनके अंदर ज़्यादा है, सही है। तो यही वजह है कि दुनिया का जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हुआ जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जब इनकी लिटरेसी ज़्यादा है इन तमाम चीज़ों में, तो और अवेयरनेस ज़्यादा है इन चीज़ों के अंदर, तो जाहिर सी बात है इन लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगा, चाइल्डहुड डिसअपेयर हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कॉपी करना शुरू कीजिए।